हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि सॉल्व डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस के वाई विद द इनिशियल कंडीशन x0 जीरो इज इक्वल टू जीरो, y0 इज इक्वल टू जीरो। आपको सॉल्व करना है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वाई को। इनिशियल कंडीशन आपको दे रखी है x0 पर, x0 की वैल्यू जीरो है, y0 की वैल्यू भी जीरो है। बाई यूजिंग द आयलर मेथड, आयलर मेथड का आपको यूज़ करना है एंड टेबुलेट द सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन को की टेबल बनानी है x इज इक्वल टू 0.1 के ऊपर, 0.2 के ऊपर और 0.3 के ऊपर। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दूं, प्ले स्टोर के ऊपर मेरा जेड एकेडमी के नाम से एप्लीकेशन है जिसके ऊपर मैं 1 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। यूपीएससी के स्टूडेंट हो, बीएससी के स्टूडेंट हो, एमएससी के स्टूडेंट हो या फिर आईईएस के स्टूडेंट हो, और जितने भी ग्रेजुएशन और यूजी लेवल का जितना भी मैथमेटिक्स है, 1 ईयर सब्सक्रिप्शन मेरी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो और 5 लोगों को शेयर कराने के बाद डाउनलोड कराते हो, तब ये सब्सक्रिप्शन फ्री है, अगले उन 5 का भी और आपका भी। रही बात लिंक की, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भी दे दूंगा। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। मेरे को क्वेश्चन में गिवन दैट डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो दे रखी है वो ये दे रखी है 1 माइनस के वाई। यानी इसका मतलब निकलता है कि एफ ऑफ एक्स कोमा वाई की जो वैल्यू दे रखी है वो ये दे रखी है 1 माइनस के वाई। क्लियर? दे दिया ना। साथ में आपको x0 की वैल्यू दे रखी है 0, y0 की वैल्यू भी दे रखी है 0। h की वैल्यू जो है ज़रा देखो, आप देखो बेटा, अगर ये x की पहली वैल्यू है, ये x की दूसरी वैल्यू है, ये x की तीसरी वैल्यू है, आप 3 वाली वैल्यू के अंदर से ये 2 वाली वैल्यू घटा दो, या 2 वाली वैल्यू के अंदर से पहले वाली वैल्यू घटा दो, या पहले वाली वैल्यू के अंदर से x0 घटा दो। आपके पास जो भी डिफरेंस निकल करके आएगा वो बराबर होगा और वही h होता है। h इज इक्वल टू कितना होगा? 0.1। फिर बता रहा हूँ, 0.3 के अंदर से 0.2 घटाओ, या 0.2 के अंदर से 0.1 घटाओ, या 0.1 के अंदर से 0 घटाओ, आपके पास हर बार 0.1 बचता है, जो कि कॉमन डिफरेंस होता है, जो कि h होता है। कई क्वेश्चनों के अंदर h नहीं दिया हुआ होता, h आपको कैलकुलेट करना होता है। अगर x के अलग अलग वैल्यू भी नहीं दे रखी हैं, ओके, और h भी आपको नहीं दिया हुआ है, तब आप h अपनी मर्जी से भी लेकर के चल सकते हो। शर्त यह है कि h की वैल्यू छोटी से छोटी हो, जैसे 0.1, 0.01, ओके। और फिर आपको आयलर मेथड का यूज़ करते हुए उस वक्त तक रिजल्ट निकालने हैं, चाहे आपको y10 तक निकालना पड़े या y6 तक निकालना पड़े, जहां आपका वैल्यू रिपीट होना शुरू ना हो। जैसे आपने y1 की वैल्यू निकाली 1.2y, y2 की वैल्यू निकाली वो भी 1.2 निकल गई, y3 की वैल्यू निकाली वो भी 1.2 निकल गई, तो आप क्वेश्चन को वहाँ स्टॉप करोगे। फिर बता रहा हूँ, आपने मान लिया y1 की वैल्यू निकाली, y2 की वैल्यू निकाली, y4 निकाला, y5 निकाला, सारी वैल्यू अलग अलग निकली। अगर गलती से y6 और y7 की वैल्यू मैच हुई, यानी दोनों लगभग सेम हुई, तो वहीं क्वेश्चन को स्टॉप करोगे। ये कब होगा? जब आपको h गिवन नहीं होगा, जब h आप अपनी मर्जी से लोगे। ओके, मैं क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ। वो फार्मूला क्या होता है? वी नो दैट y1 इज इक्वल टू जो होता है y0 होता है प्लस एफ ऑफ x0 कोमा y0 होता है। मैंने वैल्यू निकाली, एफ ऑफ एक्स वाई की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 1 माइनस के वाई है। एफ ऑफ एक्स की जगह मैंने पुट करा x0, वाई की जगह पुट करा y0, ये निकला 1 माइनस के y0। y0 की वैल्यू मेरे पास 0 है, आपके सामने है, मैंने वैल्यू डाली। एफ ऑफ x0 कोमा y0 की वैल्यू निकली 1 माइनस के 0। बोले तो कितनी निकल गई भाई? x0 कोमा y0, एफ ऑफ x0 कोमा y0, यानी ये निकल गई 1। ओके, एफ ऑफ x0 कोमा y0 की वैल्यू कितनी निकली? 1। ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ x0 कोमा y0 इज इक्वल टू 1 इन अबव फार्मूला। कितना निकल कर के आया? y1 इज इक्वल टू y0 की वैल्यू देखो आप,
y0 की वैल्यू 0 दे रखी है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ y0 भी 0 है और x0 भी 0 है। अब की बार y0 की वैल्यू 0 डाली प्लस h की वैल्यू है 0.1 आपके सामने लिखी हुई है। f(x0) y0 की वैल्यू कितनी है भाई 1 माइनस के 0। मैंने इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर से सॉल्व किया और y1 की वैल्यू निकाली। y1 निकल कर के आएगा 0.1। भाई ये भी 0 हो चुका, यही तो बचेगा। ओके क्लियर, आगे चलते हैं भाई। जब y1 ये आ चुका, अब देखो बेटा, अब मैं अगले वाली वैल्यू इसके ऊपर कैलकुलेट करूँगा x1 की। y1 तो ये है, x1 मेरा कितना है 0.1, ये भी 0.1 है। ओके अगले वाली वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ अपने। y2 का फार्मूला देखूँगा पहले। फार्मूला तो बहुत इजी है, y2 इज इक्वल टू y1 प्लस h इंटू f(x1, y1)। सबसे पहले f(x, y) की वैल्यू देखो। f(x, y) की वैल्यू जो आपको दे रखी है वो कितनी दे रखी है भाई 1 माइनस के y दी हुई है। यहाँ देखो f(x, y) की वैल्यू है 1 माइनस के y। मेरे को चाहिए x1, y1 इस फार्मूले के लिए। तो यहाँ निकला f(x1, y1) की वैल्यू कितनी निकली, x1, y1 की वैल्यू निकली 1 माइनस के y1 का मैंने रिजल्ट डाला, x1 का रिजल्ट डाला। x1 मेरे पास कितना है देखो आप, लिखा हुआ है पहले वाली वैल्यू है x1 की 0.1। y1 में कैलकुलेट कर चुका हूँ जो कि निकल कर के आया है 0.1। तो f(x1, y1) की वैल्यू निकली कितनी 1 माइनस के y1। बोले तो कितना भाई x1, y1 1 माइनस के कितना होगा भाई, f(x, y) की वैल्यू कितनी है 1 माइनस के कितना है भाई 1 माइनस के y1। 1 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 0.1। ओके तो फिर मैंने वैल्यू डाली, फिर मैंने यहाँ वैल्यू की पुटिंग f(x1, y1) इन अबव फार्मूला। ओके ये मेरे पास निकल कर के आया y2 इज इक्वल टू y1 की वैल्यू 0.1 प्लस h की वैल्यू 0.1 1 माइनस 0.1, ये 0.1 है बेटा, गलती से 0.9 लिख दिया था। ओके जब मैं इसको हल करूँगा ये निकल कर के आएगा 1.9। फाइनली कैलकुलेशन के बाद जो ये रिजल्ट निकल कर के आएगा ये निकलेगा 0.1 प्लस 0.9 बराबर निकलेगा 1.09। फिर लिख रहा हूँ अगर गलती कर दी हो, बराबर निकल कर के 0.19। ओके y2 मेरे पास आ चुका है, यानी y2 की जो वैल्यू निकल कर के आई y2 की वैल्यू निकली 0.19। कोरस्पॉन्डिंग में x2 की वैल्यू भी लिख रहा हूँ। x2 की अब वैल्यू हो जाएगी कौन सी, आप अगले वाली वैल्यू देखो 0.2 होगी, 0.2 हो जाएगी। f(x, y) की वैल्यू पहले से ही लिखी हुई है, f(x, y) की वैल्यू मेरे पास है 1 माइनस के y। फार्मूला लगाया फिर से मैंने, मेरे को y3 कैलकुलेट करना है। अब की बार y3 का फार्मूला क्या होगा भाई, ये होगा y2 प्लस h इंटू f(x2, y2)। h की वैल्यू मेरे पास है 0.1। ओके मैंने यहाँ वैल्यू निकाली f(x) की जगह x2 पुट करा, y की जगह y2 पुट करा, 1 माइनस के ये y2 हो जाएगा, 1 माइनस y2 की वैल्यू डाली 0.19। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे की तरफ चलता हूँ, ये वाली वैल्यू फिर पुट की मैंने। मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग कह रहा हूँ f(x2, y2) इन फार्मूला के अंदर फिर वैल्यू डाली। फार्मूला के अंदर वैल्यू डालते ही ये निकला y3 इज इक्वल टू y2 की वैल्यू है 0.19 आपके सामने है।
या 0.19 भी बोल सकते हो, प्लस एच की वैल्यू 0.1 इंटू 1 माइनस कितनी वैल्यू है 0.19। y3 का जो रिजल्ट निकल करके आया साइंटिफिक कैलकुलेटर लगाने के बाद 0.271। आगे की तरफ चलता हूँ भाई 0.271 के लिए। अब यहाँ से y3 की वैल्यू तो ये है, x3 की वैल्यू 0.03 है। यहाँ मैंने सीधी सीधी लिख ली, x3 की वैल्यू कितनी है 0.3। अगले वाला रिजल्ट देखता हूँ, y3 आ चुका है मेरे पास, फिर वैल्यू लिख लूँगा मैं, 1 मिनट लगेगी। y3 की वैल्यू कितनी है 0.271, x3 की वैल्यू कितनी है 0.3, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई की वैल्यू कितनी है 1 माइनस के वाई जो कि गिवन है, एच इज इक्वल टू कितनी है 0.1। मेरे को चाहिए y4, फार्मूला क्या होगा y3 प्लस एच इंटू एफ ऑफ x3 कोमा y3। यहाँ मेरे पास है एफ ऑफ एक्स कोमा वाई की वैल्यू 1 माइनस के वाई। यहाँ से रिजल्ट निकालो, अब आप यहाँ से रिजल्ट निकालो और यहाँ से रिजल्ट हो जाएगा एफ ऑफ एक्स की जगह x3 डाला, वाई की जगह y3 डाला, 1 माइनस के वाई की जगह क्या हुआ y3 की वैल्यू डाली 1 माइनस y3 की वैल्यू है कितनी 0.271 और ये हुआ एफ ऑफ x3 कोमा y3। ओके, मैं फिर इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ x3 कोमा y3 इन अबव रिजल्ट या अबव फार्मूला। ओके, तो यहाँ से y4 का रिजल्ट कितना निकला भाई, y4 इज इक्वल टू y3 की वैल्यू डाली मैंने, y3 की वैल्यू है मेरे पास कितनी है y3 की वैल्यू है 0.271 प्लस 0.1 इंटू 1 माइनस 0.271। ओके, मैंने यहाँ से y4 कैलकुलेट किया, y4 निकल कर क्या आया 0.326, अप्रोक्सीमेट आ रहा है ये, अप्रोक्सीमेट। ओके, और यही आपके आंसर्स होंगे। बात टेबल की कर रहा था, टेबल की वैल्यू भी देख लेते हैं। कह रहा था कि टेबल भी बनाइए, x के कोरस्पॉन्डिंग में y की वैल्यू, x की वैल्यू 0 थी, x की वैल्यू 0.1 थी, x की वैल्यू 0.1, 0.2, 0.3 थी। ओके, कोरस्पॉन्डिंग में, इसके कोरस्पॉन्डिंग में y की वैल्यू थी ये 0.1 पर y की वैल्यू y1 कितना था, देखो आप, ये तो हो जाएगा आपका x0, ये हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा x3। ओके, x1 पर वैल्यू देखो आप, y2 की वैल्यू कितनी थी जो मेरे सामने है, y2 की वैल्यू थी 0.19, x3 के कोरस्पॉन्डिंग y3 की वैल्यू थी जो कि लिखी हुई है 0.271। ओके, यही निकालना था। और उससे पहले y1 की वैल्यू जो थी वो y1 की वैल्यू थी 0.1। टेबल आपकी ये तैयार हो चुकी, बल्कि मैंने तो उससे अगले वाली भी निकाल दी, एक्सपोर्ट नहीं दिया है मैंने, y4 की वैल्यू भी निकाल दी जो कि ये है, मेरे को नहीं निकालनी चाहिए थी। क्लियर, क्वेश्चन आपका यही कह रहा था कि भाई 0.1, 0.2, 0.3 पर कैलकुलेट कीजिए और साथ में क्या बनाना है आपको भाई, साथ में आपको टेबल भी बनानी थी। फिर कह रहा हूँ बेटा जेड अकेडमी को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, 1 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री पाइए और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाय।